आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की। उपस्थित जन समूह की ओर से पूज्यवर के चरणों में प्रार्थना। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सुखी नजर आवे, जब व्यक्ति तुम्हें कोई ज्ञानी नजर आवे, जब कोई तुम्हें व्यक्ति पवित्र नजर आवे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में बहुत अच्छा इंसान हो, और जब कोई व्यक्ति तुम्हें या तुम खुद दुखी नजर आओ, जब तुम्हें कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति नजर आवे, जब व्यक्ति तुम्हें दुखी नजर आवे, व्यसनी नजर आवे, परेशान नजर आवे, दरिद्र आवे, इन दोनों व्यक्तियों को देखने के बाद तुम उससे मत पूछना कि तुम सुखी कैसे हो। उससे मत पूछो, चैन से मत करो कि तुम दुखी कैसे हो। कल कहा था, कोई भी सुख और कोई भी दुख संसार में स्वयं प्रकट नहीं होता। बाहेतरोपाधि समग्र तेयम कारे श्रुति द्रव्यगत स्वभाव। खोजना है मैं ये सुखी क्यों है, खोजना है मैं दुखी क्यों हूं। अंदर आत्मा में से स्वाभाविक सुख संसार में प्रकट नहीं होता। स्वाभाविक दुखी कोई व्यक्ति दुनिया में संसार में नहीं होता। अपने आप कोई दुखी हो रहा हो नहीं हो सकता। अपने आप कोई सुखी हो रहा हो नहीं हो सकता। नियत और सुख, सुख और दुख ये नियत पर्याय नहीं हो सकते कि नियम से व्यक्ति की जिंदगी में सुख आएगा ही आएगा, ऐसा नियम नहीं। नियम से व्यक्ति की जिंदगी में दुख रहेगा ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं।
क्योंकि सुख दुख हमारे स्वभाव नहीं है, विभाव है। इंद्रिय सुख विभाव है, इंद्रिय दुख विभाव है। धन पाकर सुखी होना विभाव है, धन खोकर दुखी होना भी विभाव है। स्वर्ग में जाकर सुखी होना भी विभाव है, नरकों में जाकर दुखी होना भी विभाव है। भूखे रहना भी विभाव है, उपवास करना भी विभाव है, रोटी खाना भी विभाव है। संसार में जो कुछ भी है वो स्वभाव नहीं हो सकता, और जो स्वभाव नहीं है वो कभी स्वयं प्रकट नहीं होता, ये नियत है। जल का स्वभाव शीतल है, वो तो स्वभाव से है, लेकिन कोई जल स्वभाव से कभी गर्म नहीं हो ही नहीं सकता, कभी गर्म। जमीन में से निकलेगा तो भी वहाँ कोई ना कोई ऐसे तत्व पदार्थ हैं जिस कारण जल गर्म हो गया। जल स्वयं शीतल तो हो सकता है, लेकिन जल कभी गर्म स्वयं नहीं हो सकता। अग्नि स्वयं गर्म तो हो सकती है, लेकिन स्वयं कभी अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। हम स्वयं ज्ञानवान होकर के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अज्ञानी हम स्वयं नहीं हो सकते। कोई लाख उपाय करे कि मैं अज्ञानी स्वभाव से हूं, नहीं, अज्ञानपना स्वभाव है ही नहीं, वो तो कहीं से आया है। सूत्र बनाए मोटिवेशन, जो कुछ हमारी जिंदगी में दुख आ रहा है वह कहीं ना कहीं से आया है, आत्मा में से प्रकट नहीं हुआ। कोई ना कोई जरूर कारण बना है। और यदि इंद्रिय सुखों की बात करते हो तो वो भी अंदर से नहीं प्रकट हुआ, वो भी किसी न किसी कारण से आया है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, उसमें भी बाह्य कारण। इसलिए हमें ये नहीं खोजना है कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं दुखी हूं ये अनुभव मत करो। ये दुख कहां से आया है इसकी खोज करो। ज्ञानी व्यक्ति सिंह के समान होता है, अज्ञानी व्यक्ति कुत्ते के समान होता है। कुत्ते को यदि लाठी मारो तो लाठी मुंह से पकड़ लेता है, उसके सिर पर दूसरी लाठी पड़ जाती है, क्योंकि दुनिया में लाठियों की कमी नहीं। शेर को लाठी मारो तो वो लाठी को नहीं पकड़ता, वो लाठी चलाने वाले पर अटैक करता है, खत्म हो जाता है। कौन है लाठी चलाने वाला? कहां से आया ये मेरी जिंदगी में दुख? मैंने तो चाहा ही नहीं था। अनचाही वस्तु अपने आप नहीं आती, किसी ने हमारी जिंदगी में भेजी है और हम उसको समझ नहीं पाए। ना जाने जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो हमारे जीवन में अनचाही आ जाती हैं। पता नहीं क्या मेरा मन सोच लेता, मैंने चाहा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा सोचूं। मेरे मन में ये भाव नहीं था कि मेरा विचार ऐसा हो, लेकिन आ जाता है, आ जाता है। मैंने जब चाहा नहीं तो गंदा विचार क्यों आ गया? वो कहीं से आया है। तुम तो राजा बेटा हो, कहीं से आया है। अपने आप कभी आंख गंदी नहीं होती, अपने आप कान गंदे नहीं होते, कुछ ना कुछ कान में आया है बाहर से। अपने आप आंख गंदी नहीं होती, कुछ ना कुछ बाहर से किरकिरी आई। कोई बाहर से गंदा मैल आया है, कोई शब्द आया है,
कुछ ना कुछ हुआ है, उसको खोजना है। इसलिए कल हमने कहा था, तुम कैसे हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसके सहारे पे चल रही है उसका नाम बताओ। कौन है तुम्हारी जिंदगी को बताने वाला? तुम तो स्वयं नहीं सोच सकते हो। किसके निर्देशन पर आपका मन सोच रहा है? उसका सहाय कौन है? और संसार में बिना सहारे के कोई जी ही नहीं सकता। इसलिए गुरु पूछते हैं, तुम्हारा कौन सहारा है? तुम किसके सहारे पर जी रहे हो? तुम्हारा किसने जन्म दिया है? उस माँ बाप का नाम बताओ। कल कहा था, तुम कौन से देश में रहते हो उस देश का नाम बताओ। डॉक्टर के पास तुम गए हो कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुखार है, तो डॉक्टर साहब पूछता है, बैठ जाओ, बुखार कब से आया है? जन्म से ही बुखार है क्या? पूर्व जन्म से ही बुखार लेके आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बड़ा स्वस्थ था, बहुत ठीक था, बढ़िया था, कोई नहीं। तो फिर जब बुखार आया है फलानी तारीख से, उस दिन तुम कहाँ गए थे? हैं? बरसात में बाहर निकले थे? बोले हाँ साहब। क्या खाया था? बोले वाटरफॉल घूमने गए थे और वहाँ आइसक्रीम खाई थी और दही की लस्सी भी। अब जुकाम तो होना ही है, बाहर से है। कौन है? जैन दर्शन का एक इतना अच्छा कंसेप्ट है, वो सीधा व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता, तुम पापी हो, तुम दुष्टी हो, तुम मायावी हो, नहीं लगाता। ये तो बहुत बड़े लोगों से कहा जाता है। बच्चों को कितनी भी गलती कहें, उनको सदा माँ राजा बेटा ही कहती है, बड़ों को नहीं कहते। बड़ों को तो बहुत मुश्किल में होता है, बड़ों के लिए दिया जाता है, तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसा तुम क्यों करते हो। बच्चा महानुभाव कितनी गंदगी कर ले, आप उसको समझाओगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको गंदी मानते ही नहीं। आप कितने मारना पीटना, पशु और बालक, ये दोनों मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, इनको होश ही नहीं है, पता ही नहीं रहता इनको, फिर वही गलती करेगा। इसलिए इनको कभी नहीं करना, ये बालक गंदा है, ये बालक गंदा है। यदि बालक गंदा मिले तो तुम उस बालक की चिंता नहीं करना, तुरंत पूछना इसके मम्मी पापा कौन है। बालक, गंदे बालक को देख करके किसकी एड्रेस पूछना, इसके मम्मी पापा कैसे हैं। अरे भाई बालक को तो देखो क्या है, बोले इसको नहीं देखना, ये तो इसकी गलती हो ही नहीं सकती। बालक कभी गलत हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं से इस बालक की गंदगी इसके जीवन में किसी ने प्रवेश कराई है, किसकी गोदी में पला है। दो पोपट थे, तोते थे, दोनों तोते एक माँ से जन्मे थे। राजा ने कहा कि एक तोता लाओ, तो बाजार से खरीद के एक तोता लाया गया। बहुत मस्त था, बहुत अच्छा अच्छा करता था। राज दरबार में आया, तोता नकल कर लेता है, आते ही वो गाली बकने लगा, गंदल तुम दुष्ट हो, पापी हो, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें मार डालेंगे।
राजा ने तुरंत कहा, क्या बक रहा है? तुरंत उसे बंदी बनाओ। राजा ने तोते को कोई दोष नहीं दिया। राजा ने कहा, उसको बंदी बनाओ जिसने तोते को पाला है, किसके घर में पला है, उसको बंदी बना के लाओ। गाली तोता ने दी है, अपमान तोता ने किया है, और वारंट किसके नाम निकला? ये तोता किसके यहां से लाए? बंदी बना लिया गया। बोले, क्या सिखाया तुमने? बोले, साहब मैंने तो आपको कोई गाली दी नहीं, आपको तो मैंने नमस्कार किया। बोले, तूने तो नमस्कार किया, लेकिन तेरे पाला हुआ तोते ने क्या किया? तोता को पालने वाले को दंडित किया गया। उसने कुछ नहीं किया था, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया था। सारी गलती तोते ने की थी, और दंड तोते को नहीं मिला। तोते दूसरा तोता लाया गया। वो एक अच्छे कुल में, अच्छी जाति में, अच्छे परिवार में पला था। आते ही कहना सबको जय जिनेन्द्र, राम राम, सब अच्छा बोला। आओ भाग्य है मेरे कि हम आपके दरवाजे पधारे। क्योंकि वो अच्छे घर में पधारा था, पला था। वहाँ जो भी आता था तो वहाँ के घर के सदस्य, आइए साहब, बैठिए साहब, आओ भाग्य है जो हमारे घर आप, ऐसा बोलते हो ना, आओ भाग्य आप हमारे घर पधारे, धन्य है आपके दर्शन हो गए, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें थी। पर वही उसने वहाँ राज दरबार में, आओ भाग्य है आपके दर्शन हो गए, आप हम धन्य हो गए थे। राजा कहता है, इसका ये तोता किसके यहाँ से लाया? उस महान आदमी को बुलाया जाए। और उसको बुलाया गया जिसने पाला था, उसे रत्नों से पुरस्कृत किया गया और उसे राज दरबार में सम्मान मिला। और उसने कोई सम्मान नहीं किया था, फिर भी सम्मान मिल गया। एक तोते ने दंड दिलवा दिया और एक तोते ने सम्मान करा दिया, क्योंकि राजा ने कहा तोते में इतना अच्छाई आती है और ना ये अच्छाई बुराई कहीं से आई है। जहां से आई है उस पर अटैक करो, जहां से आई है उसको दंडित करो, अच्छाई जहां से आई है उसे पुरस्कृत करो। पुरस्कृत। जिंदगी में यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर पाओ या ना कर पाओ, मैं बहुत बार कहता हूं, तुम बुराइयां के भंडार बने रहना, लेकिन ध्यान रखना एक सावधानी, मेरी जिंदगी में ये बुराई है, लेकिन मैं सावधान रहूंगा, यह बुराई किसी की जिंदगी में नहीं आने दूंगा। ये बुराई मेरे बेटे में नहीं आएगी, ये बुराई मेरे परिवार में नहीं आएगी, ये बुराई मेरे मित्र में नहीं आएगी, किसी में नहीं आएगी। मैं बुरा हूं, मैं तो नहीं छोड़ सकूंगा ये बुराई। मात्र में एक नियम लेना है कि मैं कितना भी बुरा हूं, ये बुराई किसी में आने नहीं दूंगा, किसी में नहीं आने। यही तो जो रावण यही तो कहता है, रावण कैसे तीर्थंकर बन जाएगा? तीर्थंकर रावण की सबसे बड़ी विशेषता थी, वह कहता है मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, लेकिन राज्य में ये बुराई किसी के अंदर नहीं आने दूंगा। सबको अच्छा मार्ग बताया, सबसे कहा मेरे मार्ग पर मत चलना, मेरे अनुसार मत चलना, मेरे पीछे मत चलना, सही रास्ता ये है, मेरी मजबूरी है, मैं सही रास्ते पर नहीं चल सकता। ऐसा व्यक्ति भली नरक चला जाए,
लेकिन नरक से निकलकर तीर्थंकर बन जाएगा। गॉड गिफ्ट। नरक जा रहा है और घोषणा हो रही ये कल तीर्थंकर बनेगा। बोले क्यों? इसे अपनी चिंता नहीं है, इसे सारे जगत की चिंता है कि मेरे कारण से मैं किसी को ये बुराई नहीं लाने दूंगा। उसके राज्य में कोई भी बुराई नहीं थी, वो बुरा था। वो एक ही बात कहता था, मैं बुरा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं होने दूंगा। मैं राजा हूं, मेरी बुराई किसी में नहीं आएगी, मेरी बुराई मेरे साथ ही जाएगी, मेरी ही दुर्गति करेगी। दो प्रकार के भ्रष्ट लोग होते हैं। एक स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, भ्रष्ट हो गया, नियम टूट गया, रात में खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। ये इतना खतरनाक नहीं है, ये व्यक्ति सुधर जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक है, पूज्यवर कुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुड़ में कहा, जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। स्वयं भ्रष्ट है तो मैं इसको भी भ्रष्ट करके, स्वयं रात में खाता है, मैं उसको भी खिला के रहूंगा जो रात में नहीं खा। ये है महापापी, पापी और महापापी। वो पापी है, ठीक है, रात में खा रहा है, लेकिन दूसरे से कहता नहीं, तुम्हें रात में नहीं खाना, रात में खाना बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, नहीं खाना। मैं खा रहा हूं, मेरी नकल मत करना, क्योंकि मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मेरी दुर्गति होगी। लेकिन वो बेटे को बचाता है। कितने बापों में बुरी आदत होती है, लेकिन वो बेटे को वो गंदी आदत नहीं करने देते। वो कहता नहीं, तुम ये कर मत करो। ऐसे व्यक्ति भली नरक जाएंगे, उसको माफ तो नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने गंदा कार्य किया है, लेकिन नरक से निकलते ही वो तीर्थंकर, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, घर का, परिवार का मुखिया बनेगा। क्योंकि उसमें एक गुण है, मैं गंदगी का वायरस किसी को फैलने किसी को फैलने नहीं दूंगा। दूसरे को, कई जो शुद्ध लोग होते हैं, अशुद्ध लोग होते हैं, वे स्वयं दूर रहते हैं, नहीं भाई मुझे मत छुओ, मैं अशुद्ध हूं। और कई लोग क्या करते हैं, मैं अशुद्ध हूं तो तुम कैसे शुद्ध रह सकते हो? तुम्हें कैसे शुद्ध रहने दूंगा? मुझे नहीं तो तुम्हें भी नहीं। ये वस्तु मुझे नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं कि नहीं? मुझे नहीं तो तुझे भी नहीं, मुझे नहीं तो किसी को नहीं। ये विचार वाले महापापी होते। स्वयं नहीं पा पाएंगे तो दूसरे को भी नहीं पाने देंगे। कुछ लोग होते हैं, बच्चे लोग पीछे गाड़ी में लटक जाते। एक बच्चा नहीं लटक पाया तो चिल्ला, देखो तुम्हारी गाड़ी में पीछे बैठ गया। ऐसे विचार वाले लोग ज्यादा है। मैं दुखी हूं तो सारा जगत दुखी हो, मैं सुखी नहीं तो दुनिया का कोई सुखी नहीं होना चाहिए। ये महापापी कहलाते। इसका उदाहरण मैं बहुत सरल देता हूं, आप अपने आप को उसमें शेयर करना। आपका बहुत सिर दर्द हो रहा है, रात में आपको नींद नहीं आई नहीं रही,
और पड़ोसी में कोई तुम्हारे साथ घर्राटे लेके सो रहा है, बता जब तक सोचो। भाभी तीर्थंकर बना रहा हूं, एक सैंपल दे रहा हूं। भाभी तीर्थंकर बना रहा हूं। तीर्थंकर कर वही तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर आने तुम इतने बड़े बनोगे, लोग तुम्हारे पीछे चलने के लिए लालायत होंगे। तुम्हारी बात को लोग मानेंगे, तुम्हारी बात को हितकारी मानेंगे। लोग कहेंगे कि फलाने ने बात कह दी, घर के लोग भी मानेंगे, अरे भाई उन्होंने कहा है, हम सब मानेंगे। वो पद पा जाओगे। बस इतना बता दो, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, पड़ोस में कोई घर्राटे ले से हो रहा, बढ़िया, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये लग रहा है इसको एक थप्पड़ दो, सोना घर्राटे लेगा और कहा मैं मर रहा हूं और तुझे सोने की पड़ी है। समझ लेना तुम महापापी हो, जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा, तुम्हारा सिर दर्द और बढ़ेगा, माइग्रेन हो जाएगा, सिर फूट जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, इतने जोर से सिर तड़केगा कि सिर फट जाएगा। क्योंकि तुम दुखी थे, तुम दूसरे को सुखी नहीं देख पा रहे हो। सारा संसार आधा तो दुखी इसलिए नहीं कि वो दुखी है, आधा दुखी है कि पड़ोसी सुखी है। ये सबसे बड़ा पाप। दुखी होना कोई पाप नहीं है, कोई चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी दुख कट जाएगा। लेकिन पड़ोसी सुखी क्यों है, ये सो क्यों रहा है? लो, मैं सिर दर्द मिटाने की दवाई दे रहा हूं, तुम्हें बहुत जोर से रोना आ रहा है, सिर दर्द है, तुमने मुंह पकड़ लिया, चीख रोक ली, नहीं, मैं भली कितनी बड़ा पापी हूं, लेकिन पड़ोस में सोने वाला बहुत पुण्यात्मा है, उसको मैं, उसकी नींद खराब नहीं होने दूंगा मैं। मेरे थर्मामीटर ऐसे ही होते। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं कभी? तो मैंने कि तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? एक इसी अशोक नगर की बात है, पिछली बार एक बालक ने पूछा, महाराज मैं पास होऊंगा कि नहीं, 2 बार फेल हो चुका हूं। कई लोग इंटरव्यू दे के आते, बोले महाराज जी मैं 8 बार सीए का एग्जाम दे चुका हूं, आप बता दो पास होऊंगा या नहीं, नहीं तो फिर। हाँ, हमारे पास पास होने वाले विद्यार्थी तो आते ही नहीं लौट के, फेल वाले आते। पास वाला तो पट्टा दिखता ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। आजकल दिखने लगे, क्योंकि कई बार हमने प्रवचनों में कहा है, हर व्यक्ति पास होने वाला नहीं आता। महाराज जी हम आपकी कृपा से पास हो गए, फेल होने वाला आता। हमें बेदुकानदार तो आते मिलते, महाराज मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही है, कोई उपाय बताओ। लेकिन वो अभी तक नहीं आए, बोले महाराज जी मेरा व्यापार, पट्टा नहीं बताएगा, उसको डर है कहीं अच्छा बता दिया तो महाराज जी कलश रखवा देंगे, इसलिए वो कहता है। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो महान भाव। तो गुरु को बताने आए तो बुरा दिन बताने आए। अरे गुरु के पास जाओ तो अच्छा दिन बताने जाओ, कभी बुरा दिन आएगा ही नहीं। तुम यही तो गलती कर रहे हो। बुरे दिनों में मंदिर आते हो, बुरे दिनों में माला फेरते हो, दुख में सुमरन
बस ये बहुत बड़ी भूल है। देखो, एक बहुत बड़े कबीरदास सुधारवादी कवि थे। सुधारवादी, आधुनिक सुधारवादी वही बोलते हैं जो सुधार नीति अपनाते हैं। उन्होंने कहा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। और 99% सभी संप्रदायों के मंदिर किससे भरे हैं? बोलते जाओ, दुखियों से। प्रसाद लेके जा रहा है, मनोती मार रही, बेटा इंटरव्यू दे रहा है तो बाबा जी पास कर देना। अरे यहाँ तक तुम उतर आए, दुकान खोल रहा हूँ अच्छी चल जाए। अरे यहाँ तक उतर आए तुम, यहाँ तक उतर आए। एक चोर प्रसाद लेके खड़ा है, भगवान प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, आज चोरी करने जाऊंगा। बोल दो आगे, बोल दो, जो है सो है, महावीर की। अब बोलो, चोर भी भगवान के पास जाते हैं, ध्यान रखना। काय के लिए? जुआड़ी भी भगवान के पास जा रहा है, काय के लिए? गंजेड़ा नशेड़ा भी भगवान के पास जा रहा है, भगवान कुछ इंतजाम कर देना, शाम तक एक आध बोतल तो मिल जाए। क्या मचा रखा है हमने दरबार को, क्या मचा रखा है हमने मंदिर को, क्या मचा रखा है हमने गुरुओं को, क्या मचा रखा है धर्म की ऋचाओं को, मंत्रों को। महानुभाव, पलटो थोड़ा। सुख की खबर देने आओ कभी गुरु के पास। सुख की खबर, दुख की भी आ जाना। महाराज जी, आप सुख की आओगे, पर दुख की लेके हम कहाँ जाएंगे? दुख की खबर दूसरे के यहाँ जाए, सुख की आपके यहाँ जाए, ये तो ठीक बात नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं दुख की खबर लेके यहीं आना। लेकिन पहले एक वायदा करो कि जब भी मेरी जिंदगी में सुख की खबर आएगी तो सबसे पहले गुरु महाराज को सुनाऊंगा, सबसे पहले मैं मंदिर में जाऊंगा, सबसे पहले मैं अभिषेक करूंगा, सबसे पहले मैं शांति धारा करूंगा, सबसे पहले भगवान आज क्यों कर रहा है पट्टा शांति धारा? अरे भगवान, आज सुख की खबर है। अच्छा दिन आया, आज मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। क्यों? आज मेरा, बोलो ना, सुख का दिन। सुख की खबर सुनाओ भगवान को, पूज्य पुरुषों को। दुख की खबर नहीं सुनाओगे तो अच्छा है, और सुख की खबर सुनाओगे तो सदा सुखी बने रहोगे, क्योंकि महापुरुष खेत के समान होते हैं। सुख की खबर सुनाओगे तो सुख का बीज बोओगे तो फसल भी सुख में सुन। आओ कभी, बहुत सुख का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ये खबर मैं सबसे पहले भगवान को दूंगा, ये खबर मैं सबसे पहले गुरु को दूंगा कि महाराज जी एक प्लाट खरीदा था लाख रुपया का, आज वहां से रोड निकल गया 1 करोड़ का हो गया। ये खबर पहले मैं महाराज को दूंगा। कौन सी खबर देते हो? महाराज जी प्लाट खरीदा था, वो बिक ही नहीं रहो, बिक रहा है तो कब, वो जरूर, अरे वो तो हम नहीं सुने ना। और महाराज जी थोड़ा सुन लो ना, चलते हुए सुना देगा। कई लोग तो आहार करते करते सुना देते, बहुत आगे कलाकार हो, वैसे तो सुनेगा नहीं महाराज। आहार के खाने भी साता से नहीं दे उस समय भी। और मैं समझ जाता हूं कि तुम्हारे यहाँ घरों में भी यही होता है। महिलाएं सबसे ज्यादा तुम्हें किस समय सुनाती है?
है ना, सब तो भुक्तभोगी बैठे हो, क्योंकि और समय तुम सुनते नहीं हो। मैंने पूछा महाराज, मैंने कहा भाई 7 से खा लेने दो कम से कम, उस समय मत सुनाओ। बोले महाराज जी उस समय इनको सुनना नहीं है, ये जैसे ही खा पिएंगे और बोलो कितना गलत है। खाते समय दुख की बात सुनाना, खाते समय कलह की बात सुनाना, इससे बड़ी निकृष्टता कुछ नहीं हो सकती। वो जीव नार की है, नरक से निकल के आया है, जो तुम्हारी जिंदगी में आया है, खाते समय दुख की बात सुना रहा है। नियम से पूर्व भाव का बैरी है। जैसे दुश्मन होता ना, वो तुम्हें खाने भी नहीं देता सुख से, ऐसे ही ये घर का सदस्य है जो तुम्हें खाते समय भी दुख की बात सुना रहा है। ये पूर्व भाव का बैरी है, तुम्हें शांति से खाने भी नहीं देगा। और हितैषी होगा तो कितना ही दुख होगा, नहीं कोई बात नहीं, भोजन करो पहले, भोजन तो शांति से करने दो, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, भोजन तो शांति से करने दो। ये लक्षण होते। कभी सुख की बात भी सुनाया करो। घाटे की बात भी सुनाना, लेकिन एक कान से मैं तुम्हारे दुख की बात सुनूंगा, एक कान से जाओ मैं तुम्हारे दुख में साथ रखूंगा, तुम मुझे सुख में शामिल कर लो। प्रॉमिस कर दिया, मैं तुम्हारे दुख को शेयर करूंगा, तुम अपने गुरु को सुख में शेयर करा दो बस। मैं तुम्हारे दुख की बात सुनूंगा, तुम नियम ले लो, मैं सुख की बात सबसे पहले आपको सुनाऊंगा। दुख के दिनों में भगवान तुम्हारे दरवाजे खड़ा मिलेगा, सुख के दिनों में तुम अभिषेक का लोटा लेकर भगवान के दरवाजे खड़े मिलेंगे। सुख के दिन तुम कहा क्यों आया बेटा यहां? बोले भगवान सुख का दिन है। सुख के दिनों में तुम भगवान के सामने आकर खड़े हो जाओ, लोटा लेके खड़े हो जाओ, जाप लेके बैठ जाओ, भक्तांबर पढ़ने बैठ जाओ, अर्घ्य लेके बैठ जाओ। तुम्हारी पहचान होना चाहिए, भगवान के दरबार में आपकी रेपुटेशन होना चाहिए। जरूर इस बंदे को सुख का दिन है, तभी ये आज पूजा कर रहा है। जब जब हम मंदिर में दिखें, भगवान भी समझ जाएं आज इसका बोलो सुख का दिन है, ये पहचान बनाओ। जब तुम मंदिर में देखो, जब माला फेरो, जरूर कोई अच्छा दिन है इसका। आज ये पूजा कर रहा है, जरूर सुख का दिन है। आज ये दान दे रहा है, जरूर कोई सुख का दिन है। आज कोई कलश विराजमान कर रहा है, जरूर सुख का दिन है। आज ये मंदिर की तरफ आ रहा है, जरूर सुखी आदमी है। ये पहचान यदि अपनी बन जाए, सुख के दिन में मंदिर जरूर जाऊंगा, चाहे दुख के दिन में जा पाऊं या। मैं अपने भक्तों से कहता हूं, ये मंदिर दुखियों के लिए नहीं, इस मंदिर में मैं अतिशय चाहता हूं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद में सदा अतिशय बना रहे। अब वो तुम्हारे हाथ में है, मेरी साधना में नहीं है, मेरी तपस्या में नहीं है। कोई मंत्र नहीं मिला जिससे मैं आशीर्वाद को अतिशयकारी बनाऊं। इस आशीर्वाद को अतिशयकारी बना सकता है तो भक्त बना सकता है, भक्त बना सकता है। इन मंदिरों को अतिशयकारी बना सकते हैं तो भगवान नहीं बना सकते।
भगवान में दम नहीं है कि वो अतिशयकारी बना दे। में मंदिरों में जो अतिशय होते हैं वो भक्तों के कारण होते हैं, भगवान के कारण नहीं होते। भगवान के तो 34 अतिशय हैं, वे हमारे कोई काम के नहीं, वो उनके खुद के काम के हैं। इस मूर्ति का अतिशय का लाभ मुझे चाहिए, इस मूर्ति की एनर्जी मुझे चाहिए है, इसके गंधोदक का चमत्कार मुझे चाहिए है। भगवान कहते मेरे पास तेरे लायक कोई अतिशय नहीं है, जो अतिशय थे तो मेरे हैं। अब इस मूर्ति में अतिशय आएगा, इस मंदिर में अतिशय आएगा, बस एक नियम तुम्हें लेना है, हम सुख के दिन में जरूर मंदिर आएंगे, अभिषेक करेंगे सुख के दिन में। पर महाराज जी सुख के दिन में यदि मंदिर आएंगे तो हिल स्टेशन घूमने कब जाएंगे? जन्मदिन सुख का दिन कि दुख का दिन? सुख का दिन ना, तो मंदिर जाओ सीधे, दर्शन तीर्थ से चले जाओ। साधुओं के जिन जिन के जन्मदिन हो उन सब के लिए, अपने भक्तों के लिए निमंत्रण दे रहा हूं, सीधे यहां चले जाएं, यहां वहां कहीं नहीं जाएं। मंदिर में आए, तीर्थ क्षेत्र में आए, जो जो तुम सुख का दिन, शादी की सालगिरह दुख का दिन के सुख का, मुझे पता नहीं पूछ रहा। कई लोग बोल नहीं रहे क्योंकि वे जान रहे हैं कि गले पड़ गई है, परेशान है। लेकिन ये सुख का दिन है तो होटल में नहीं, मंदिर में। किसी दिन बहुत बड़ा व्यापार हुआ, धंधा पानी अच्छा चला, इनकम हुई, बस आज जरूर कोई ना कोई दान की घोषणा होगी। आज मैं दान दूंगा, आज भगवान के चरणों में अभी तक चावल लेके जा रहा था, आज श्रीफल लेके जाऊंगा, क्योंकि आज हाथ में श्रीफल देख करके लोग अंदाज लगा ले में कि जरूर पट्टा का बहुत आनंद का दिन है, तभी हाथ में श्रीफल है। हम श्रीफल देखते हैं तो दुखियों के हाथ में देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? बोले कैसे लगाया? बोले आज श्रीफल लेके आया था। ये हो रहा है, सुख के दिन में हाथ पे श्रीफल हो जाए, सुख के दिन की पहचान हो जाए। भरत चक्रवर्ती, दुख के दिनों की कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है ज्यादा। सुख के दिन, इतने सुख का दिन था उसका, इतने सुख का दिन कि घर में अक्षय निधियां प्रकट हुई, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। अक्षय निधियां, 9 निधियां, सुदर्शन चक्र, कितने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद प्रकट हुआ था। लगभग 9-10 कोड़ा कोड़ी, 18 कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद से कुछ ज्यादा ही। इतने के बाद रत्न प्राप्त हुआ, अक्षय निधि प्रकट हुई। ओहो, बड़ी खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। उसी समय पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। खुशी का दिन कि दुख का दिन? चक्रवर्ती फैसला करता है ये सुख का दिन मैं भगवान के चरणों में व्यतीत करूंगा। वो निधियों का उत्सव मनाने नहीं गया, उन निधियों का वेलकम नहीं किया, चक्र रत्न का महोत्सव मनाने में नहीं हुआ। बोले इतना सुख का दिन है तो मंत्री जी तैयारी करो, ये सुख का दिन, ये सुख की खबर आयुधशाला में देखने नहीं गया चक्र रत्न को। कम से कम एक बार आंखों से देख ले, बेटे को एक बार मुंह देख ले। चक्रवर्ती कहता है ये सुख की खबर सबसे पहले किसको दूं? वाह, सुख की खबर उसने किसी को नहीं दी, सबसे पहले सुख की खबर लेकर के सीधा समोषण में जाकर महापूजन की। लोगों ने समझ लिया चक्रवर्ती
आज तुम सुबह सुबह से समोषण में जरूर कोई पोवारा है, जरूर कोई अच्छा घटित हुआ है, जरूर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, तभी आज प्रातःकाल होते ही आप समोषण में दिख गए हैं। ये होना चाहिए हमारी पहचान। और हमारी पहचान कहाँ होती है? जब तुम होटल में घूमने जाते हो ना, तो लोग समझते हैं कि पट्टा के पास अच्छा माल है, इनकम अच्छी हुई है। सुख के दिन होटल में, सुख के दिन गार्डन में, सुख के दिन मौज मस्ती में, सुख के दिन ऐशो आराम में, सुख का दिन अय्यासी में, सुख का दिन गंदे स्थान पर गंदे लोगों के बीच गंदे कार्य में व्यतीत करते हो। सुख का दिन। मैंने कहा था ना 1 जनवरी को, 1 जनवरी आपको शुभ है कि अशुभ? नया वर्ष कहाँ व्यतीत करते हो? गंदे स्थान पर, गंदे लोगों के बीच में, और तुम भी गंदा कार्य ही करते हो। सबसे ज्यादा शराब किस दिन बिकती है? सबसे ज्यादा भारत का पंचम काल का दुर्भाग्य है, भारत में सबसे ज्यादा पाप पवित्र दिन होता है। सबसे ज्यादा शराब धार्मिक त्योहारों पर पी जाने लगी। होली आ जाए, होली पवित्र दिन की अपवित्र है, लेकिन सबसे गंदा कार्य होली, दिवाली, दशहरा, ये सब पापों के लिए हो गए। सारे लोग होली दिवाली पर बहुत जम के पाप करते, व्यसन सब। होली है ना, दिवाली है ना, दशहरा है ना, नया वर्ष है ना, बस यही विनाश का समय है। शुभ दिन नहीं करना। जो तुम्हारा शुभ दिन है, जो तुम्हें खुशी देने वाला है, जो तुम्हारे पुण्य के उदय से आया है, उस दिन महानुभाव गलत कार्य नहीं करना। आज तो नहीं करूंगा। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं, ज्यादा कठिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम कठिन बताओगे। हम कहें कि भारत में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीवे, जुआ नहीं खेले, पाप नहीं होवे, तो ये भावना मेरी सफल नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े भगवानों की भी ये भावना सफल नहीं हुई। उन्होंने भी ये भावना भाई थी। मैं क्या भाऊं? मैं तो आजकल वही भावना भाता हूं जिसमें अपन को सफलता मिले, क्योंकि अपन को रेपुटेशन को बहुत डरता हूं। अरे भाई, रेपुटेड आदमी है, ऐसा थोड़ी हो कि मैं रेपुटेड नहीं। इज्जत वाला व्यक्ति बताओ किसको डरता है? बोलो ना, इज्जत वाला व्यक्ति किसको डरता? भाई इज्जत खराब, वो दुख उठा लेगा, सब करेगा। इज्जत वाले को एक ही डर लगता है, नहीं साहब कुछ भी हो जाए हमारी इज्जत खराब। तो बताओ भैया, मैं थोड़ा इज्जत वाला हूं कि नहीं? तो मैं भी डरता हूं भाई अपना इज्जत खराब ना हो जाए। तो अपन तो व्यर्थ की भावनाएं नहीं बांटता हूं, जिसमें अपनी इज्जत खराब हो जाए, लोगों को पता चल जाए। महाराज जी ने भी भावना भाई थी तो भी नहीं हुई, तो भैया रेपुटेशन भार। और हमारे संबंध में लोगों की धारणा है कि महाराज ने भावना भाई, महाराज ने सोच लिया, महाराज ने कह दिया, तो वह, आप बोलो, आप बोलो, वह होकर रहेगा। इतना रेपुटेड हूं। अब मुझे डर लगता है कि तुम्हें पता चला महाराज जी ने भी भावना भाई थी और वो नहीं हुई, महाराज जी ने भी कह दिया था वो नहीं हुआ, महाराज ने भी आशीर्वाद दे दिया था, तो बोलो भैया थोड़ा रेपुटेशन। तो अपन तो सोच समझ के करते हैं, पहले सोच लेते हैं ये भावना किसी ने भाई थी कि नहीं। अच्छे आदमी का लक्षण मोटिवेशन। जब भी कोई कार्य करने जाओ जिसमें कठिनाई दिखे,
थोड़ा रुको, क्या तुम्हारे पहले किसी ने ये कार्य किया है? तुम्हारे पहले इस रास्ते पर कोई चला है? क्योंकि तुम असमर्थ हो। तुम इतने महान नहीं हो कि जहां से चल दोगे वहां रास्ता बन जाएगा। चलने के पहले इस पे कौन चला है उसका पता करो, क्या हुआ है। जो तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पहले किसने किया है, उसका क्या हश्र हुआ है, क्या वो सफल हुआ है? ये धंधा करने वाला सफल हुआ है? मेरे पहले इस दुकान पर कौन बैठा था उसका क्या हाल चाल है? ये अच्छी व्यक्ति की नीति है। हमेशा ध्यान रखना, जिस कार्य में तुम्हें डाउटफुल हो उस कार्य करने वाले के पहले का क्या हश्र हुआ, उसका पूरा बायोडेटा, पूरी कहानी, सब कुछ याद कर लेना। यदि वो सफल हो गया हो तो तुम पीछे से लग जाना, और उसकी दुकान पर दिवालिया होकर बेची हो तो बेटा वो उसी दुकान पर व्यक्ति दिवालिया होकर बेची हो तो फिर हिसाब से लेना, फिर थोड़ी अपनी किस्मत को अपनाना। क्या तुम में इतनी ताकत है कि जिस स्थान पर बैठने वाला दिवालिया हुआ है तुम पहुंच जाओगे तो दिवाली मना लोगे? इतना पुण्य है तुम्हारा क्या? नहीं हो तो कृपया कहना साहब अपन तो वही आदमी है, अपने पास ज्यादा ताकत मांगत तो है नहीं। तो हम तो पहले प्रथमान युग में ढूंढते हैं कि जो मैं भावना भा रहा हूं मेरे पहले किसने भाई थी, क्या वो सफल हुआ है? और सबसे बड़े आदमी को पकड़ो, तीर्थंकरों को। सबसे बड़े आदमी, सुखी रहें सब कोई कभी ना, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। बताओ ये किन्होंने भावना भाई थी? जब वे फैल हो गए तो उन्हें कहा सुखी रहे सब जीव जगत के। बोलो सुखी हुए? सुखी रहे सब जीव, कोई कभी ना घबरावे। बोलो घबराहटें कम हुई? अभी सभा में चूहा कूद जाए तो पल्स बढ़ जाएगा। और किसने भावना भाई थी? महान आत्मा तीर्थंकर ने, भगवान ने। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, हर व्यक्ति बैर छोड़ देवे। किसने भावना भाई थी? सफल हुई। तीर्थंकर ने भावना भाई थी, और आज दूसरे तो देखो भाई भाई भी लड़ रहे हैं। सफल हुई उनकी भावना। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, सारा संसार पापों से मुक्त हो। क्या पापों से मुक्त हुआ? घर घर में मंगलाचार हो, क्या हुआ? किसकी भावना थी? जब उनकी भावना सफल नहीं हुई, मैं तो नहीं बाता अपनी रेपुटेशन खराब करूं। मैं तो भगवान से कह देता कि भगवान मैं, आप ही जब फेल हुए तो मैं तो क्या पास होऊंगा? आपकी भावनाएं दुनिया पूरी नहीं कर पाई। किसकी गलती है? भगवान की भावना झूठी थी। लगाओ आरोप? नहीं लगा दो, अपना तो मुंह है, क्या बात है? लगाते ही हो। तुम्हारा काम बिगड़ते ही तुम कहते हो अरे भैया भगवान में कोई शक्ति नहीं है, नमोकार मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, भक्तांबर में कोई शक्ति नहीं है। महाराज बहुत बातें करते हैं, शांति धारा भी करके देख ली, महाराज का आशीर्वाद लेके देख लिया, कुछ नहीं है, सब ये कहवे की। होता है कि नहीं होता? अभी अपन भगवान से कहते, भगवान ने सच्चे मन से भावना नहीं भाई थी। लगाऊं आरोप? भगवान की भावना में दम नहीं थी, दम। उनकी तपस्या अच्छी नहीं थी। महानुभाव, भगवान की भावना सच्ची थी। भगवान की भावना
तपस्वी थी, सब कुछ था। भगवान की भावना किसके कारण से फैल हुई है ये बताओ, किसके फैल की भगवान की भावना? उन्होंने हमारे लिए भावना भाई और हम ही ने फैल कर दी। वो तो सुखी थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं सुखी रहूं, सुखी रहे सब हम। वो चूहे निकले, उन्होंने हमें सुखी करने की भावना भाई, हमने उन्हीं को निपटा दिया। उन्होंने हमारे लिए भावना भाई, हमने उन्हीं को फैल कर दिया। जिन जिन ने हमारे ऊपर उपकार किए हमने उन्हीं के हाथ काट दिए। किसके हाथ काट दिए? उपकारी के हाथ काट दिए। तुमसे अच्छा तो वो गब्बर सिंह था, कम से कम उसी के हाथ काटे थे जिसने उसको गले में फंदा लगाया था, ठाकुर के। किस लिए काटे थे? कि जब वो ठाकुर पुलिस ऑफिसर था तो उसको अपनी बाहों में पकड़ करके और घोड़े पर घसीट करके और ले गया था जेल, इसलिए काटे थे। अब क्या बात हो गई, याद आ गई तो आ गई, स्मृति पुरानी में क्या करूं। अभी नहीं देखा है, ध्यान रखना, अभी की नहीं, बहुत पुरानी बात। लेकिन फिर भी मौके पे याद आई। आज वो गब्बर सिंह की कहानी प्रवचन के लिए कहानी बन गई। इससे बड़ा और ये गलती, ये खूबी गब्बर सिंह की थी या उस पिक्चर को देखने वाले की विशेषता थी कि गब्बर सिंह की कहानी आज प्रवचन के लिए उदाहरण बन गई। ये देखने वाले की विशेषता है। इसने उस उद्देश्य से हाथ नहीं काटे थे कि एक दिन महाराज जी मेरा नाम प्रवचन में। आज देखने वाले की है। हम उसको कहते हैं कि वो पापी था, लेकिन तुमने तो उनके हाथ काट दिए जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तुम तो उनको दुख दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया था। तुम तो उनको दुखी कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। तुम तो उनको असहाय कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया था। तुम तो उनको असहाय कर रहे हो जिन्होंने 25 साल तक तुम्हें पाल के बड़ा किया था। सावधान, गब्बर सिंह पापी था। उसने हाथ काटे ठाकुर के ऑफिसर के। तुम उससे बड़े पापी हो। तुम किसको असहाय करते हो? सुनो रे, जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं वे गब्बर सिंह से भी महापापी हैं। जहां गब्बर सिंह गया होगा तुम्हारा एक स्थान उससे नीचा होगा, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को असहाय बनाया था, क्योंकि उसने गले में हाथ का फंदा डाला था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गले में फंदा डाला होगा, तुम किसको असहाय बना रहे हो? किसको असहाय बना दिया? किसको असमर्थ कर दिया? किसका सहारा बनना था तुमने बेसहारा कर दिया। ये है महापापी। उसने तो अपकारी दुख देने वाले के हाथ काटे, तुम तो उसके काट रहे हो जिसने जिंदगी भर तुम्हें सुख दिया, जिंदगी भर जिन हाथों में पाला उसको भी तुमने असहाय कर दिया। असहाय कर दिया। तुम्हारे लिए जिया, तुम्हारे लिए दुख उठाए उसने, तुम्हारे लिए कष्ट उठाए और तुम्ही ने उसे ही निपटा दिया। सावधान रे हो कलयुगी गब्बरो। वो 16 का गब्बर तो तुमसे, बोलो अब तुम ही बोलो, 16 पिक्चर का गब्बर सिंह तो तुमसे अच्छा था। तुम उससे गए बीते हो, क्योंकि कभी भी महानुभाव जगत का उपकारी, तुम्हारा उपकारी, जीवन में थोड़ा सा भी तुमने उपकार किया
उसको कभी भी उसके हाथ मत काटना, उसकी जिंदगी को असहाय मत बनाना, उसका सहारा मत बिगाड़ देना। लेकिन ये हो रहा है। जिस भगवान ने अपने लिए भावना भाई, हमने थोड़ा भी नहीं सोचा रोते समय उसको कितना दुख होगा जब तुम मंदिर में ही रोते हुए आ जाओगे। ओहो, मैंने तो भावना भाई थी, मैंने तो भावना भाई थी, सारा संसार, यहां तो मेरा भक्ति रो रहा है। जिस माँ बाप ने बेटे के प्रति बहुत मेहनत की हो और बेटा को विपरीत फल मिले तो माँ बाप को दुख होता है कि नहीं? ये तो और बीमार हो गया। मैंने सुखी की भावना भाई, ये तो मेरा भक्ति रोते हुए मंदिर में आ गया। अब बोलो उस समय भगवान की क्या दशा होगी, गुरु की क्या दशा होगी? यदि तुम सही भगवान के भक्त हो तो बहुत दुख में हो, बहुत दुखी हो, लेकिन मंदिर में जाते ही सुखी हो जाना भगवान के खातिर। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे भगवान ने भावना भाई थी, सुखी रहे। देखो मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, भगवान ने भावना भाई थी, मैं सुखी हूं। ऊपर से मुस्कुरा देना ये करके, भगवान के खातिर, भगवान के खातिर। भगवान अंतर्यामी है, वो जान जाएगा ये तो दुखी है, ये तो रो रहा था, लेकिन ये मंदिर में आकर के तो हंस रहा है। मंदिर में तो कह रहा मैं सुखी हूं। ओहो, इसलिए कह रहा है कि मेरे रोने से भगवान की भावना बदनाम हो जाएगी, नकली हो जाएगी, और मैं ये दिखाना चाहता हूं मेरे भगवान की भावना सच्ची थी, है और रहेगी, क्योंकि मैं सुखी हूं। इसलिए कम से कम मंदिर सुखी होकर आया करो रे, मंदिर में सुख का समाचार दिया करो रे, सुख के दिन। और दुख के दिन कहां व्यतीत करना? चलो मैं तुम्हें घूमने का समय बता रहा हूं। होटल में कब जाओगे, गार्डन में कब जाओगे? जब तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटे। हिल स्टेशन पे जाओ, बढ़िया शांति के साथ जाओ, वहां होटल में जाओ, खूब गंदे स्थान पे जाओ। कौन जावे? जब तुम दिवालिया हो गए हो, घरे अब खाने को नहीं है, अब होटल में जाओ, पी के दिखाओ बेटा क्या कभी हो गए। दुख के समय यदि तुम गार्डन में भी जाओगे तो मुझे विश्वास है वहां बैठ कर भी तू मालूम फेरेगा, तुझे मन और आएगा ही नहीं, क्योंकि दुख के दिन में कहीं भी रहेगा भगवान का नाम याद आएगा। सुख का दिन बचाना है मुझे भक्तों के दुख के दिन की बात नहीं बचाना, हमें सुख के दिन बचाना है, क्योंकि हर व्यक्ति पापी बनता है, दुख के दिनों में नहीं, सुख के दिनों में बनता है। दुख के दिनों में पापी कोई नहीं बनता महानुभाव, सुख के दिनों में पापी बनता। गरीबी में कोई पापी नहीं बनता। पापी कब बनते हैं? अमीरी में बनते हैं। अमीरों को संभालना है। ये हैं जगत के पापी, कुछ भी पाप कर सकते क्योंकि ये अमीरी के दिन है। जब जब तुम्हारे पुण्य का उदय आए सावधान। इसलिए मैं बार बार, तुम लोग हमारा उल्टा अर्थ लेते हो। कल भी कहा था, हम चाहते हैं गरीबों को सुबह से मंदिर में जगह ही नहीं मिले। ये मंदिर मैंने अमीरों को बनाए हैं। सारे अमीर सुबह उठकर मंदिर में आ जाएं,
गरीबों से मेरा कहना है कि मंदिर छोटा है, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि एक अमीर को स्थान दो। गरीब को भगवान के दर्शन नहीं मिले तो चल जाएगा, अमीर को नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी से खतरा है। गरीब नरक नहीं जाएगा, अमीर को नरक जाने का खतरा है। तुम समझ रहे हो कि मैं अमीरी से प्रभावित हो रहा हूं, और हमारी पॉलिसी ये है कि यह नरक जा सकता है तो इसे बचाना है। गरीब नहीं जाएगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और सरल करता हूं, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति के ऊपर वजन है और एक व्यक्ति खाली है। दोनों कीचड़ में से जा रहे हैं, दोनों स्लिप हो सकते हैं। आप अकेले हैं तो किसकी सहायता करोगे? बोलो। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्योंकि खाली वाला गिर जाएगा तो कपड़े ही खराब होंगे, ये वजन वाला गिर जाएगा तो कपड़े ही नहीं, माल भी खराब हो जाएगा और इसका भी चकनाचूर हो जाएगा। तो गरीब खाली है, अमीर भार लिए है। यदि ये बिगड़ गया तो सीधे नरक जाएगा। गरीब क्या खा के बिगड़ेगा? उसको तो अभी खाने को नहीं मिला, वो क्या शराब पिएगा? अमीर सुधर जाए तो जगत सुधर जाएगा, राजा सुधर जाए तो प्रजा सुधर जाएगी। सारी प्रजा सुधर जाए और राजा बिगड़ा हुआ रहे तो, और सारी प्रजा बिगड़ जाए और राजा सही है तो वो सबको सुधार। इसलिए पुण्य के दिन संभालो, अच्छा दिन संभालो, अच्छे दिन विचार करो, सोचा करो थोड़ा। भगवान के खातिर मंदिर में थोड़ा मुस्कुरा लिया करो रे। भगवान के खातिर भगवान नहीं रहूंगा, सुखी रहे सब, कोई कभी न घबरावे। घबराया मत करो, मेरे घबराने से भगवान की भावना झूठी हो जाएगी। कभी झगड़ा करो, बैर नहीं लड़ूंगा मैं। क्यों लड़ना नहीं आता क्या? कायर कहीं के नहीं, तुम शांत रहना। तुम कहना प्रभु देखो मुझे लड़ना आता है ना, आता है, मैं इसको निपटा सकता हूं कि नहीं? बोलो ना। हाँ, भगवान कहते निपटा सकता है तुम, लेकिन भगवान मैं नहीं निपटाऊंगा तेरे खातिर, क्योंकि तूने भावना भाई थी, बैरी नहीं होना चाहिए। मैं तेरी भावना को दुनिया में सत्य करके दिखाऊंगा कि इतना होने के बाद भी मैंने किसी से बैर नहीं साधा, क्योंकि मेरे भगवान ने भावना की। तुम पाप कर सकते हो, तुम शराब पी सकते हो, तुम गुटखा खा सकते हो, तुम सब पाप कर सकते हो, लेकिन जैनी सम्यक दृष्टि कहता है नहीं करूंगा। करने की इच्छा भी है, चलो ये भी ले लो। पाप करने की इच्छा भी है, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं करूंगा। भगवान का भक्त कहता है नहीं करूंगा। समर्थ हूं, इच्छा भी है, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पाप करने से मेरे भगवान की भावना पर प्रश्न लगेगा। भगवान ने भावना खाई थी कि कोई व्यक्ति पाप न करे, ये जगत पाप से मुक्त रखे। दुनिया पाप करे या न करे, मैं कम से कम ये दिखा दूंगा, जो जो भगवान के भक्त होते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं। क्या भगवान को सही साबित करने के लिए तुम कुछ बलिदान दे सकते हो? भगवान की, तुम्हारे खातिर नहीं कह रहा हूं, भगवान के खातिर। मेरे कारण से भगवान बदनाम हो जाएगा। लेकिन किसी ने भगवान की कोई चिंता नहीं की। तुम्हें रोना था तो भगवान के मंदिर में रो पड़े, तुम्हें लड़ना था, बोल दो, तुम्हें लड़ना था
तुम भगवान के मंदिर में लड़ बैठे। और दुर्भाग्य है आज सबसे ज्यादा राग द्वेष और खास तौर से जैनियों में सबसे अहिंसक है ना ये। सबसे ज्यादा जैनियों में मंदिरों में लेकर राग द्वेष हैं और कहीं न धंधे पानी में एक हैं। शादी ब्याह बारात में तो सगे ब्याही जी हैं, सगे समधी हैं, सब कुछ है। मात मंदिर में अरे ये मेरी पार्टी का और ये सबसे ज्यादा राग द्वेष। और जो सबसे ज्यादा जैनियों में देख रहा हो, आप देखना जितने समाज में ग्रुप बने हैं सब मंदिरों को लेकर, पंचायत को लेकर, साधु संतों को चतुर्मास को लेकर, जिनवाणी को स्वाध्याय को लेकर। मंदिरों में भेद बने जिनवाणी को लेकर। हम समय सारी हो, तुम समय सारी नहीं हो, इसी को गोविंद गंगा हो। एक निश्चय्या एक व्यवहारी, दो ग्रुप हो गए। और ऐसे कट्टर हैं, ऐसे कट्टर हैं। अब बताओ, दो नए मिलाने के लिए थे और दोनों नए क्या हो गए आज? अलग करने के लिए। कलयुग की बलिहारी देखो। सच्चा निश्चय नए वाला व्यवहार से मिला के चलेगा, सच्चा व्यवहारी निश्चय से मिला के चलेगा। इसी के लिए नए थे और आज दोनों नए बन करके एक दूसरे के ग्रुप बन गए। हम निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं। जिनवाणी राग द्वेष का कारण बन गई। जिनवाणी गुरु बन गए राग द्वेष के। हम फलाने महाराज के भक्त हैं, हम आजकल खूब चल रहा है जम के। मुनि विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूं रे, हैं? कट्टर मुनि भक्तों की बात चल रहा हूं। कट्टर, ये कट्टर जो मुनि भक्त हो ना, यही कट्टर चलाते हैं समाज में। कट्टर। आज मुनि महाराज बढ़ चुके हैं पूरा 100%। आज गांव बढ़ चुके हैं, फलाने महाराज का गांव। पहले जेब कट बांटते थे, डाकू बांटते थे। क्या देखो भाई, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने की आदत है, मैं क्या करूं। पहले डाकुओं के बटे हुए ये थे कि ये पूजा बब्बा का, ये मूरत सिंह का, ये मलखान सिंह का और ये फलाने का, ये सब बटे हुए थे। ये हरि सिंह का, ये माधव सिंह का। हाँ, ये सांड होते ना, सांड। सांडों के मोहल्ले बटे रहते, एक दूसरे में पहुंच गया तो डरते। ऐसे डाकुओं के बटे रहते। ये एरिया क्या उनका था, पुराना पूरे पूजा उब्बा का एरिया था ये। और नैनागिर हरि सिंह का, द्रोणागिर मूरत सिंह का, मुरैना मलखान सिंह का, माधव सिंह मलखान, ये सब बटे हुए थे। कौन थे वो? आज एरिया साधुओं के बट गए हैं। जो डाकुओं के बटे थे वो साधुओं के बट गए हैं। ये एरिया फलाने महाराज का, ये एरिया फलाने महाराज का, ये एरिया फलाने महाराज का। और भक्तों ने बांट लिया है, हम फलाने महाराज के। और वो दूसरे महाराज के पास दिख गया तो थर थर कांप रहा है, कहीं वहां समाचार नहीं पहुंच जाए। हाँ, डर रहा, छुप के आ रहा है। क्यों? अरे महाराज जी, हम उन महाराज के भक्त हैं, उनको पहुंच गया तो आशीर्वाद मिलना बंद। आज साधुओं को पता चल जाए कि ये फलाने महाराज का भक्त है, उसको आशीर्वाद देना ही बंद हो जाएगा, उसको बोलना बंद हो जाए, क्योंकि ये अपना क्या हो गया, आपने उनको भी बांट लिया। सबसे बड़ा पापी है ये। वह पापी नहीं है जो मुनियों को नहीं मानता है। आज कान खोल के सुनो रे, 92 के प्रवचन में और 2025 के प्रवचन में इतना अंतर आ गया। इसी समय मैंने कहा था, इसी मंच से, जो मुनियों को नहीं मानता है वो महापापी है, मिथ्या दृष्टि है। आज इसी मंच से कह रहा हूं
कि जो मुनियों को नहीं मानता है वो उतना बड़ा पापी नहीं है, जो मुनियों में भेद करता है, मुनियों को बांटता है, वो उनसे भी महापापी है। ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है। सहजोपन्नम रूपम दट्टूनम नो न मन्ये मत्सर्रे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्टी हवई जीव। कहा था मैंने इसी मंच से, जो मुनि मुद्रा को देखकर माश्चर्य भाव से, ईर्षा भाव से, कसाय भाव से नहीं मानता है, वो अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। ये कुंद कुंद भगवान की गाथा थी। आज तुमने साधुओं को बांट लिया, आज साधुओं में बंटवारा कर लिया माश्चर्य भाव से। माश्चर्य भाव से साधु अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम फलाने महाराज के, जैसे वो राजनीति में होते ना, वो वहां का कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि वहां तो कभी कभी दल बदलू हो ही जाते हैं। समझ गए होगे? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पार्टी का मौका पड़ा तो दल बदल के दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं, और जब नेता पहुंच गया तो उसके वोटर भी पलट। ऐसे यहां हो रहा है, धर्म क्षेत्र में हो रहा है, बंटवारा कर दिया हमने। सुनो रे महापापियों, गब्बर सिंह से भी तुम गए बीते हो, क्योंकि तुमने महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, हमें साधुओं को नहीं बांटना है। हमारा साधु जहां है, नमो लोए साहू, नहीं बांटना है। खोटे चोखे की बात अलग है, लेकिन है तो अपने लिए ये विचार करना। ठीक है, किसी से तुम्हारी कम पड़ती है, किसी से, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। किसी से राग भाव आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। राग बढ़ सकता है, एक महाराज के प्रति हमारा विशेष राग भाव है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि दूसरे से द्वेष भाव है। ये एक बहुत गलत, आजकल लोग होने लगे। ठीक है, ये महाराज से नहीं पटरी बैठेगी, ये महाराज पंचकर्मा का आशीर्वाद नहीं देंगे, दूसरे के चले जाएंगे। और दूसरा महाराज भी कहता है, पट्टा दूसरी दुकान का ग्राहक आया है। हो रहा है, तुम्हारे पास दूसरी दुकान का ग्राहक आए तो ऐसे यार, अरे दूसरे महाराज का ग्राहक आया है, पटाओ इसको। वहां पहले श्रीफल चढ़ा रहा था, अब यहां चढ़ा रहा है। वे भी खुश। उन मूर्खों को यह पता नहीं है, जिसने एक साधु का बहिष्कार किया है, कल वो तुम्हें भी निपटा देगा, ध्यान रखना। कल तुम्हें भी बता देगा, तो तुम्हें भी, उसको किसी से मतलब है ही नहीं, उसे तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करना है। इसलिए कभी तो सोचा करो रे, कम से कम मंदिरों को लेकर, गुरु को लेकर राग द्वेष मत करो, मत बांटो, इतने देश मत हो जाओ। कोई भी व्यवस्था करे, जैसे कल कहा था, कोई बात नहीं, हम मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, मंदिर के कार्य नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक स्थान का संस्मरण आ गया तो बता दूं। एक स्थान पर मैं ही खुद गया था, वहां मैंने जीर्णोद्धार कराया और प्रस्ताव पास हुआ, कमेटी ने पास किया, मेरा बिहार हो गया, कार्य नहीं हो पाया। फिर कुछ साल बाद हम वहाँ बिहार करके गए, तो हमने कहा चलो भाई, वो कार्य रह गया था अब करते। वो कार्य शुरू किया, और वो व्यक्ति जो वो हार गया था, दूसरी पार्टी आ गई, वो व्यक्ति
एसपी के पास, कलेक्टर के पास चला गया, साहब मंदिर में अनर्थ हो रहा है, मूर्ति का जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पुलिस वाले बेचारे, एसपी था, उसने कहा अच्छा। कलेक्टर ने तुरंत एसपी दोनों मिलके बोले तुरंत वहां पर पुलिस भेजो, क्योंकि प्रभावकारी व्यक्ति था वो। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि वहां किसके निर्देशन पर ये कार्य हो रहा है, तो उसने नाम लिया सुधा सागर महाराज। गनीमत रही अपना टेलर प्रशासन में भी अच्छा है, और हमारी रेपुटेशन भक्तों में नहीं है, शासन और प्रशासन में भी अपनी रेपुटेशन है। तुरंत कलेक्टर एसपी से कहा अरे वहां मालूम सुधा सागर महाराज हैं, कहीं वहां पुलिस का जाब्ता भेज तो नहीं दिया? बोले साहब जाने वाला है। बोले मत भेजना महाराज जी, वहां पुलिस जाब्ता नहीं भेजना, अपन दोनों ही चलते हैं। और वो आ गए, बोले महाराज जी ऐसा ऐसा आपके प्रति ऐसा ऐसा ज्ञापन आया है, तो मन के अरेस्ट करो। तो बोले महाराज आपको अरेस्ट करके क्या पृथ्वी को हिलाना है? बोले आपके पास तो नोटिस आया। बोले महाराज अरेस्ट करने ही होता तो हम नहीं आते, जाब्ता आता, हम खुद आए हैं। क्या बात है? हमने पूछी क्या बात है? उन्होंने दिखा दिया। मैंने कहा ये दस्तखत किसके हैं? बोले इसके दस्तखत, इसी ने तो ये प्रस्ताव पास किया था। मैंने पुराना रजिस्टर उठा दिया। मैंने कहा देखो इसी ने पास किया था, मेरे सामने हुआ था कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, और यही दस्तखत है। पुलिस कहते साहब दस्तखत तो एक ही है, व्यक्ति वही है। उसने रिपोर्ट लिखाई, कल यही तो पास किया था, इसी के सामने पास हुआ था, इसी ने मेरे से कहा था। पुलिस ने तुरंत फोन करके उसको बुलाया और बोले यहां तो बाद में जब्त करूंगा, पहले तुम्हें अरेस्ट करता हूं। ये क्या है? ये तुमने पास किया था कि नहीं? वही हो रहा है कि नहीं? बोले साहब वही हो रहा है। तो बोले मतलब क्या है? बोले साहब वो मेरे कार्यकाल में पास हुआ था और हो रहा है मेरे दुश्मन के कार्यकाल में। दूसरा अध्यक्ष बन गया। फिर बन गया अंतर क्या है? बोले ये मेरे नगर पालिका के पार्षद के चुनाव में मेरे विरोध में खड़े हुए थे। और तो कहां की कसाय? नगर पालिका के पार्षद के चुनाव के विरोधी के लिए क्या? फिर कलेक्टर एसपी ने फटकारा उसको, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो ऐसा दुनिया में हो रहा है कि नहीं? मत करो रे, मत करो, मत करो, इतने निकृष्ट मत बनो। वही कार्य तुम चाह रहे थे, वही दूसरे ने किया तो तुम विरोध में खड़े हो गए। नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। उन विरोधियों से भी बड़ा पापी है वो, उन मुनि विरोधियों से भी बड़ा पापी है वो, जो मुनियों में भेद करता है, मुनियों को बंटवारा करता है। वह सबसे बड़ा पापी है वो, जो जिनवाणी में हमारा समय सार, तुम्हारा श्राप का चार, ये भेद नहीं करना। और धर्म क्षेत्र में फिर उसकी बात बहुत सच्ची है। हरिवंश राय बच्चन, मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। हरिवंश राय की बच्चन की एक काव्य है मधुशाला, पढ़ी है मैंने। उसमें लिखा, और ये पंक्ति जब मैंने पढ़ी तो मैंने मन बना लिया इस पर कोर्ट केस कराऊंगा कि इन्होंने मंदिर मस्जिद को कर दिया। हमारे मंदिर तो वो हैं जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। मंदिर क्या है भैया? जहां गाय और शेर, और ये कह रहा है बैर कराते। वो तो अकल आ गई कि पता तो करो। जब पता किया तो सबसे ज्यादा समाज में बैर भाव किस कारण से है?
अशोकनगर को ले लें, दूसरे को काय को ले, जहां लेना वहीं कर लेते हैं। और कोई नहीं सही, सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख करके पूछो कि तुम्हारे लिए मंदिर के चुनाव के कारण कोई बैर भाव तो नहीं है? तुम्हारे कारण से, मंदिर के कारण से तो बैर भाव नहीं है? यदि है तो मैं बहुत कृपा दया करके कह रहा हूं, करुणा करके कह रहा हूं, आज से वो बैर भाव को छोड़ दो। संसार के किसी भी कार्य में बैर भाव हो जाए, दुकान पे हो जाए, व्यापार में हो जाए, धन दौलत में हो जाए, उसका बैर भाव की माफीनामा है। लेकिन धर्म को और समाज में होकर हो जाए, इसका कोई माफीनामा मंदिर को। गुरु को लेकर के यदि तुम्हारे पक्षपात हो तो मुनि विरोधी बन जाना, नहीं मानना मुनियों को। उससे बड़ा पापी वो है जो साधुओं में भेद करता है। दल बदलुओं के कुछ नहीं उनको पर, ये नहीं करना, नहीं करना, शास्त्रों को नहीं बांटना, नयों में नहीं बंटना। हम व्यवहारी, हम निश्चय वाले नहीं, हम अनेकांत वाले हैं। उतना ही प्यारा व्यवहारी है, उतना ही प्यारा निश्चय है, दोनों अनेकांत वाले। ये होता है। अपना प्रसंग चल रहा था, कम से कम उपकारी के प्रति हम असहाय न कर दें, उपकारी के प्रति हमारे परिणाम रहें। हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो हम किसी को सुख में बाधक भी मत बनना। पहला जो पॉइंट था, अब सुख के दिन सुख की खबर किसको देना? सबसे पहले अच्छी प्रॉफिट हुई हो, प्लाट अच्छे 4 गुने 10 गुने दामों में बिका हो, इस साल दुकान अच्छी चली हो, ये सूचना सबसे पहले तुम किसको दोगे? अशोकनगर का गुरु हूं, ध्यान रखना बेटा। सारे जगत ने ये कह दिया है कि अशोकनगर महाराज का एरिया है, क्योंकि वहां सारे वक्त हैं। अब बेटा बात, अब इज्जत की बात है। यदि है तो हर व्यक्ति ये ठान ले कि मेरा गुरु सुधा सागर है, तो हर खुशी की खबर मैं पहले वहां दूंगा। खुशी का दिन मैं गुरु के सामने व्यतीत करूंगा। गुरु की आज्ञा पालन करने में, जो आज्ञा देंगे गुरु, क्योंकि आज मेरा खुशी का दिन है। किस दिन? आज मेरे खुशी का दिन है। गुरु महाराज आज्ञा दो, क्योंकि आज मेरे दुख के दिनों में तो बहुत है। महाराज जी आप जो आज्ञा करोगे। दुखिया व्यक्ति आ जाता है, मैंने कहा भैया क्या? महाराज जी मैं क्या बता, नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो जो आज्ञा करोगे। कौन है? दुखी आदमी हाथ जोड़ के बैठा है, आप तो जो आज्ञा करो सब करूंगा, मेरा दुख दूर। बस ऐसे हाथ जोड़ करके कौन आ जाए? सुखी आदमी आ जाए। महाराज आज बहुत सुखी हूं, इस बार धंधा बहुत अच्छा चला है, बस अब आप तो आज्ञा करो, आप तो आज्ञा करो, पूरा मंदिर मैं ही बना दूंगा, आप तो आज्ञा करो। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करिए, आप बिल्कुल मत सोचिए, आप बिल्कुल, आप तो जो आज्ञा करोगे, पूरे थूबंजी क्षेत्र का जीर्णोद्धार मैं अकेले ही कर दूंगा, आप तो आज्ञा करिए। मैं करूंगा। महाराज आज सुख का दिन है, आज देखो सही, लाख रुपए का प्लाट 1 करोड़ का हो गया। आज देखो तो सही, भगवान आप चिंता, आपको डर लग रहा है, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें। आप तो बोलो आगे, आप तो एक बार और बोल दो थोड़ा। हाँ, आज्ञा करते ही ऐसे भागोगे। हाँ, कई मुनि भक्त छुपे बैठे हैं अभी। ये लटक रहा है तलवार। क्या लटक रहा है? वो कलश लटक रहा है। बताओ, वो कलश उसके लिए मंगल था,
और कुछ लोगों के लिए लटक रहा है कहीं ये कलश क्यों ना हो जाए। क्या हो गया रे कालिया तुझे? जो सग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।